रुचि मौसी। इस कविता की खास फरमाइश मेरी मौसी ने करी थी। खुशी अपनी कविता एक बार हम लोगों के सामने भी सुनाना, उन्होंने मुझसे ये बात कही थी, तो मैंने सोचा ठीक है कुछ लिखा जाए। इतनी छोटी सी थी मैं जब इनसे जिद किया कि मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे साथ ले चलो। बोलते हैं मैं नहीं ले जाऊंगा तुम्हें, जाओ पापा से जाके कहो। आधे घंटे जिद करने के बाद इनको ऑर्डर मिला कि मुझको स्कूल लेकर जाना है। पूरे रास्ते मुझसे 100 मीटर दूरी बनाकर ऐसे ले गए जैसे इन्होंने ना मुझे कभी देखा है और ना कभी जाना है। खैर स्कूल तक अजनबियों की तरह इन्होंने मुझे पहुंचा तो दिया, एकदम कोने वाली क्लास में जाकर बैठो इशारा करके बता भी दिया। पर लंच हुआ तो मैंने इनको अपने दोस्तों के साथ कैथा खाते देख लिया। फिर क्या, पहुंच गई इनके पास और कैथा मांगना शुरू किया। मैं इनकी बेइज्जती पे बेइज्जती करवाती गई, कम थोड़े ना थी, इनके क्लास की सारी लड़कियों को अपनी दीदी बनाती गई। फिर रोज लंच में उन दीदी लोगों के साथ इन्हीं के क्लास में बैठकर नई नई चीज़ें खाती गई। धीरे धीरे बड़े हुए तो भैया अमेठी पढ़ने लगे। हम दोनों भाई बहन दिन ब दिन और लड़ने लगे। बचपन में भैया मुझे मोटका और मैं उनको रब्बा मुरब्बा कहती थी। हाँ लेकिन छोटी थी तो मार बस मैं ही सहती थी। फिर अचानक एक दिन सिचुएशंस बदल गए। भैया आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद चले गए। इनके इलाहाबाद जाने से कुछ बहुत अलग हुआ, थोड़ा सा मेरा और ज़्यादा सा इनका मिजाज सरल हुआ। अब रात को फ़ोन आता था, मुझसे बहुत प्यार से बतलाया जाता था। ना अब हमारा कोई झगड़ा, ना एक दूसरे पे चिल्लाया जाता था। तुम्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ये सब समझाया जाता था। हमेशा साथ खड़ा हूँ मैं तुम्हारे, मुझे इस बात का यकीन दिलाया जाता था। देखते ही देखते पता ही नहीं चला कब वो लड़ाकू भाई से केयरिंग भाई बन गए। मुझे एक बहन नहीं अपनी बेटी की तरह समझ गए। फिर क्या, मुझे भाई के रूप में एक दोस्त मिल गया, और क्या चाहिए एक बहन को, उसका तो मानो दिन खिल गया। अब हर रात मैं भैया को कॉल करती और अपनी हर बात बताती, अपनी ज़िंदगी में फंसी हर गुत्थी को उनसे समझकर खुद सुलझाती। फिर एक दिन आया, मैं भी बस गई इलाहाबाद जाकर। दूर शहर में निश्चिंत थी एक दोस्त जैसे भाई का साथ पाकर। उन्होंने मुझसे बोला तुम कभी कहीं भी जाना, कुछ भी करना, बस एक बार बता के जाना। मैं कभी कुछ करने से रोकूंगा नहीं तुम्हें, बस आने वाले रिस्क हटा के जाना। यहाँ तक कि जब मैं अपनी पहली कविता परफॉर्म करने गई केवल भैया को पता था। आई एम प्राउड ऑफ यू, इनका बस इतना कह देना मानो मेरे लिए दुनिया फतेह था। वक्त बीतता गया पर भैया मेरे हर उतार चढ़ाव में साथ थे। कोई भी मुसीबत हो मुझे पता था मेरे सर पर इनके हाथ थे। मेरे खर्च के अलावा मुझे हर महीने 500 रुपये अपनी स्कॉलरशिप से देना, मेरी हर छोटी छोटी ज़रूरतें अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी पूरी करना। सब बहुत अनमोल है, सब बहुत खास है। इस दुनिया में सबसे बड़ा आपका मेरे ऊपर विश्वास है। वो जब आप मेरी पोइट्री पे कमेंट करके कहते हो ना कि तुम तो मेरा हीरा हो, कसम से ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मुझे मिल रहा हो। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, हर रक्षाबंधन पर मेरा ये गाना गाना और इस गाने से बार बार भैया को चिढ़ाना, बस यही है असलियत मेरे और भैया के रिश्ते की। सिर्फ बहन का प्यार ही नहीं मिला मुझे, बल्कि मिला है एक बेटी के भी हिस्से की। भैया उम्मीद है कि हमारा रिश्ता यूं ही बना रहेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, हम दोनों के बीच प्यार हमेशा भरा रहेगा। एक ढेर सारी मेहनत के बाद एक दिन घर में खूब खुशियाँ आई। भैया की सरकारी नौकरी लग गई, सबको हमने ये खबर सुनाई। कसम से वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। पूरे हॉस्टल के हर कमरे में जाकर बता रही थी, तब भी लग रहा था कि कम था। खुशी के मारे घर भाग आई, सबके साथ मिलकर हमने बहुत खुशियाँ मनाई। मम्मी भैया की सरकारी नौकरी लग गई। यही बोलते बोलते कम से कम मैं हफ्तों खुशी के मारे सो नहीं पाई। आपका नौकरी पाना एक छत के छाँव जैसा था। हम सब की हर चोट पे मरहम लग गए जो कभी घाव जैसा था। अब तो नौकरी भी लग गई। अब शादी की बारी थी, घर में एक प्यारी सी बहू लाने की तैयारी थी। फिर क्या, रिश्ते आते गए, भैया सब हटाते गए। फिर एक दिन आया गोरहा वाला रिश्ता, यहीं से शुरू हुआ इनकी शादी का किस्सा। रिश्ता तय हुआ, अब तो सगाई भी हो गई, शादी तय होने की बधाई भी हो गई। आज शुरू है सिलसिला मेहंदी हल्दी से, जल्दी से कल का दिन आए और अपनी भाभी को लाएं जल्दी से। तो इंतजार किस बात का है, हल्दी मनाइए, मंगल गीत गाइए, थोड़ा आप भी नाचिए, थोड़ा बाकी सबको भी नचाइए। थैंक यू।